नमस्कार, छत्तीसगढ़ फर्स्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं कंचन कोसले। आज की टॉप 10 न्यूज़। नरेंद्र मोदी नंदीग्राम को ही बनाएंगे पश्चिम बंगाल में विकास की नई आधारशिला। जिस तरह ममता बनर्जी ने नंदीग्राम को ही अपनी प्रतिष्ठा का गढ़ मान रखा है, उसी तरह ये भी लगता है कि बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी के जीतने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नंदीग्राम में ही अपने वादे के मुताबिक विकास के नए आधार स्तंभों का आधारशिला सबसे पहले रखना चाहेंगे। अमित शाह बोले, बीजेपी जीतेगी 200 से ज्यादा सीटें, सरकार बनते ही शुरू होगा सोनार बंगले का काम। अमित शाह ने कहा कि हमने अपना घोषणा पत्र बनाया और इसके मुताबिक इस सोनार बंगले की परिकल्पना की है और सोनार बंगला बनाने की दिशा में काम किया जाएगा। पश्चिम बंगाल, अशोक डिंडा की गाड़ी पर अज्ञात लोगों का हमला, मोयना से है बीजेपी प्रत्याशी। न्यूज एजेंसी एएनआई द्वारा शेयर की गई तस्वीरों में डिंडा की गाड़ी का शीशा टूटा दिखाई दे रहा है। कोरोना विस्फोट, देश के टॉप 10 सबसे प्रभावित जिलों में दिल्ली भी, महाराष्ट्र में बुरा हाल। राजेश भूषण ने बताया कि देश में साप्ताहिक पॉजिटिव रेट 5.65% है। महाराष्ट्र का साप्ताहिक औसत 23% है। पंजाब का साप्ताहिक औसत 8.82% पहुंच गया है। छत्तीसगढ़ के 10 जिलों में नाइट कर्फ्यू। रायपुर समेत 5 जिलों में रात 9 बजे से और 5 जिलों में 8 बजे से रहेगा लॉकडाउन। जरूरी सेवाओं को रहेगी छूट। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इसके चलते रायपुर समेत प्रदेश के 10 जिलों में नाइट कर्फ्यू की घोषणा कर दी है। जिले में कर्फ्यू लगाने का फैसला जिला स्तर प्रशासन ने लिया। रायपुर में रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा, जबकि जगदलपुर में रात 8 बजे से यह लागू हो जाएगा। इस दौरान जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी व्यवसाय संस्थान बंद रहेंगे। छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन के संकेत। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, कल जैसे ही आंकड़े आने लगे तो लॉकडाउन के बारे में सोचना चाहिए। बहुत ही गंभीर स्थिति है। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के ताज़ा आंकड़ों ने सरकार को हिलाकर रख दिया। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने आज कहा कि संक्रमण की यह बहुत ही गंभीर स्थिति है। कल जैसे ही आंकड़े सामान्य तौर पर आने लगे तो सरकार को लॉकडाउन पर विचार करना चाहिए। राजनांदगांव संयुक्त जिला कार्यालय परिसर के भवन की साफ सफाई एवं बगीचों के रखरखाव के लिए वार्षिक ठेकों पर कार्य करने 5 अप्रैल तक आवेदन आमंत्रित। संयुक्त जिला कार्यालय परिसर राजनांदगांव में भवन की साफ सफाई एवं बगीचे के रखरखाव के लिए वर्ष 2021-22 के लिए वार्षिक ठेके पर कार्य करने 5 अप्रैल 2021 तक आवेदन पत्र आमंत्रित की गई है। जिला नाजिर शाखा कक्ष में 200 रुपये नकद जमा कर साफ सफाई एवं बगीचे के रखरखाव के लिए आवेदन पत्र और शर्तों की जानकारी कार्यालयीन समय में प्राप्त कर सकते हैं। इस संबंध में अधिक जानकारी जिला कार्यालय के जिला नाजिर शाखा में प्राप्त कर सकते हैं। विदेशों में रह रहे भारतीयों के लिए खुशखबरी। ओसीआई कार्ड वालों को पुराना पासपोर्ट रखने से मिली छूट। ओसीआई कार्ड धारकों के लिए यात्रा के दौरान पुराने पासपोर्ट को साथ रखने की अनिवार्यता में छूट पहली बार दी गई है। एक्टर माधवन की रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट को लेकर आया अपडेट। वैज्ञानिक नाम्बी नारायण की बायोपिक है फिल्म। एक्टर माधवन की फिल्म रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट को लेकर एक अपडेट सामने आया है। ये बात तो सभी जानते हैं कि फिर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के पूर्व भारतीय वैज्ञानिक और एरोस्पेस इंजीनियर नाम्बी नारायण की बायोपिक है। अब इसके ट्रेलर की लॉन्चिंग डेट ओपन हुई है। आईपीएल 2021 जोफ्रा आर्चर की कमी महसूस नहीं होने देंगे। 16.25 करोड़ की क्रिस मॉरिस कही बड़ी बात। इंडियन प्रीमियर लीग 2021 के सबसे महंगे खिलाड़ी क्रिस मॉरिस ने कहा कि वे राजस्थान रॉयल्स को जोफ्रा आर्चर की कमी महसूस नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि वे हर जिम्मेदारी उठाने को तैयार हैं।